ये तो क्या करें मंजिल और लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, जुड़ते गए और कारवा बिगड़ता गया। माननीय सभापति महोदय, आने के लिए न कारवा बना न बंदा बना, खेल खत्म हो गया। जय हिंद। माननीय सभापति महोदय, आपने शेर है कि बन बैलान भाई आप शेर ही शेर सुनाते रहोगे। अरे संसदीय कार्य मंत्री जी अर्जुन लाल जी आप स्टार्ट करें। राजस्थान की विधानसभा के पवित्र सदन में आज मांग संख्या 26 युवा मामले और खेल तथा मांग संख्या 56 उद्योग विभाग पर चर्चा में भाग लेने का आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये दोनों मांगे आज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं युवाओं के लिए और खेलों के लिए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक मंत्र दिया था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, यानी कि हमको लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक और युवा तरुणाई है, खेलों का विकास है, दूसरी तरफ उद्योगों के विकास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत देश युवाओं का देश है। देश में लगभग 50% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम युवाओं की है और 65% से अधिक आबादी 35 वर्ष से कम की आबादी है। हमारा भारतवर्ष युवाओं का देश है और जहाँ युवा है वहाँ देश आगे बढ़ता है। राजस्थान युवा बोर्ड का गठन किया गया है। युवा मामले और खेल विभाग राजस्थान की एक स्वायत्त संस्था है, एक अनुदानित संस्था है जो हमेशा युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक, रोजगार, विज्ञान और तकनीकी के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का संबल प्रदान करती हैं। युवा शिक्षा के माध्यम से मानव विकास, व्यक्तित्व विकास, सक्रिय नागरिकता, युवा नेतृत्व का निर्माण, राष्ट्रीय चरित्र, मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने का काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, भारत खेलों में आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रामीण और शहरी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। भारत में कई तरह के प्रारंभिक एवं नवीन खेलों में खिलाड़ी हिस्सा लेते रहे हैं। 14 अक्टूबर 2010 कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहता हूं सदन में। 14 अक्टूबर 2010 में देश में कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए थे और 2010 में जो कॉमनवेल्थ के खेल हुए वो खेल नहीं, खेलों में भी खेला हुआ था। और मुझे याद है जहाँ तक जो भ्रष्टाचार हुआ वो सीमा से पार था। 2010 के कॉमनवेल्थ घोटालों में लगभग 70,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा घोटाला करने वाली सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उसमें कई लोग जेल में गए हैं। बरी तो होनी है, आपने कुछ सेटल किया होगा, सेटिंग का मामला चलाते हो आप। तो भारत में खेले जाने वाले खेल क्रिकेट है, फुटबॉल है, हमारे पुराने हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, टेनिस, शतरंज, बॉक्सिंग, तीरंदाजी, जूडो, खो खो, लॉन्ग टेनिस, मलखम, रोइंग, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, इनके अंदर बच्चों को आगे भेजना चाहिए। एथलेटिक्स में बच्चों को आगे भेजना चाहिए। जब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर खेल होगा, खेल की भावना होगी, वो स्वस्थ भी होगा और आगे भी बढ़ेगा। हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कई प्रकार की योजनाओं के द्वारा युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाकर मोदी जी ने विकसित राजस्थान 2047 की और देश को आगे ले जाने का काम किया है। भारत समृद्ध बने, भारत स्वस्थ बने, भारत स्वच्छ बने, भारत आत्मनिर्भर बने तथा भारत विकसित राष्ट्र बने। भारत मोदी जी के सपनों का भारत बने, जहां सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति के द्वार हमेशा खुले रहे। ऐसा काम युवाओं के द्वारा होना चाहिए। आज खेल मंत्री जी अभी आने वाले होंगे। खेल मंत्री जो उद्योग मंत्री एक ही हैं,
राजस्थान में। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के मध्य के ज़िले और दक्षिणी राजस्थान के ज़िले, जिनमें हमारा ज़िला भी आता है, उन ज़िलों के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए निजी क्षेत्रों के अंदर खेल एकेडमी बनाने की आवश्यकता है। राइजिंग राजस्थान के तहत जो निजी एकेडमी, खेलों की निजी एकेडमी बनाना चाहते हैं, उनको भूखंड आवंटित किया जाए। राइजिंग राजस्थान की तर्ज पर ही यदि निजी एकेडमी कोई लगाना चाहता है और उसको भूखंड दिए जाए, तो मैं सोचता हूँ कि खेलों के माध्यम से हमारा राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ेगा। 2030 में अहमदाबाद के अंदर कॉमनवेल्थ होने वाले हैं और अभी हमारे 2025-26 अभी लागू हुआ और हमारे पास लगभग 4-5 साल का समय है। हम अच्छे खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से उनके खेलों को आगे बढ़ाएं और अच्छे खिलाड़ियों का चयन करें, तो मैं सोचता हूं कि आने वाले कॉमनवेल्थ के खेलों के अंदर राजस्थान का अग्रणी नाम होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर भी मिनी खेल स्टेडियम बने, ताकि वहाँ की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जा सके। और इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर भी अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी ने भी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रतियोगिताएं खेलों के माध्यम से प्रारंभ की गई हैं। अब मैं थोड़ी सी चर्चा उद्योग पर करना चाहूँगा। उद्योग यानी कर्म, जो कर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर अर्जुन, फल की इच्छा मत कर। इसी प्रकार से हम भी मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए, मोदी जी के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, उद्योगों के अंदर उद्यमी मिले, उद्योग लगाने के लिए उद्यमी मिले, काम के लिए मजदूर मिले, सभी को अपना अपना काम का पारितोषिक मिले और उद्योग आगे बढ़े। हर क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रदेश के उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता है। हमारा भारत एक पौराणिक राष्ट्र है और इसके अंदर हम पुराने समय में घरेलू और कुटीर उद्योग अधिक थे, लेकिन आने वाले मशीनरी युग में नए तकनीकी आने से हमारे कुटीर उद्योगों पर कुठारा का दौरा है। मैं सरकार से चाहूँगा कि हमारे पौराणिक कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे छोटे छोटे उद्योग पनपेंगे और छोटे छोटे उत्पाद होंगे, तो मैं सोचता हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने छोटे और ग्रामीण उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कलाकारों के लिए आगामी 5 वर्ष के लिए इलेक्ट्रिक चाक एवं मिट्टी गूंथने की मशीनों के लिए लगभग 15 करोड़ रुपए देने की उन्होंने घोषणा की है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी प्रकार से राजस्थान ODOP पॉलिसी 2024 के अंतर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ साथ विस्तार और ऋण के लिए सूक्ष्म और लघु इकाइयों को मार्जिन मनी उपलब्ध कराए जाने के लिए 15 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। राजस्थान में उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में खनिज है और कच्चा पदार्थ भी है, कच्चा माल भी है। राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 का आयोजन 9 से 11 सितंबर जयपुर में हुआ, जहां पर लगभग 32 देशों के निवेशकों ने और उद्यमियों ने भाग लिया। इस समिट में लगभग 35 लाख करोड़ से अधिक के MOU हुए
और कई उद्योग धरातल पर आए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रतिपक्ष के नेता को कि जिस समय हमारी सरकार बनती 2023 में, लास्ट में हमारी सरकार बनी, 24 में हमने राइजिंग राजस्थान प्रारंभ किया और आपने वोटों का फायदा लेने के लिए चुनावी वर्ष के आते आते आपने राइजिंग राजस्थान और उद्योगों को बढ़ा देने का काम किया। ये आपकी अलग अलग सोच है। आप सिर्फ वोट के लिए काम करते हो और जनता का भला करने के लिए काम नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने डायरेक्ट अलॉटमेंट पॉलिसी प्रारंभ की और उसे 1200 उद्यमियों के लिए लगभग 800 एकड़ से अधिक भूमि का आवंटन किया और उद्योग उस धरती पर उतरने वाले हैं और राजस्थान का इससे भला ही होने वाला है। राजस्थान में प्रमुख रूप से खनिज, कृषि और वस्त्र आधारित उद्योग लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पर सीमेंट, मार्बल, रॉक फॉस्फेट, तांबा, ग्वार गम के उद्योग लगे हुए हैं। इनके अलावा भी हैंडीक्राफ्ट, रत्न पॉलिशिंग, रसायन, पर्यटन में प्रदेश आगे हैं। चित्तौड़ जिला हमारा सीमेंट में अग्रणी है। कई हमारे यहाँ इकाइयाँ स्थापित हैं। मार्बल में मकराना और राजसमंद अग्रणी हैं। वस्त्र उद्योग में भीलवाड़ा अग्रणी है। चीनी में गंगानगर अग्रणी है। कभी हमारा जिला भी, भोपाल सागर भी शुगर मिल में अग्रणी था, लेकिन धीरे धीरे पानी की कमी के कारण वहाँ पर गन्ना बोना किसानों ने बंद कर दिया और हमारी शुगर मिल बंद हो गई। ईश्वर की कृपा रहेगी तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लगभग 5-7 जिलों के अंदर, जिसमें चित्तौड़, उदयपुर, सलूमबर, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर को माही और जाखम का लिफ्ट परियोजना के माध्यम से पानी लाने की घोषणा उन्होंने पिछले बजट में की है। मैं सोचता हूं कि जब वो पानी आ जाएगा तो हमारे भोपाल सागर की चीनी मिल भी प्रारंभ होगी, हमारे कपास की मिलें भी चालू होगी और हमारे अच्छे चावल की खेती भी प्रारंभ होगी। मैं सोचता हूं जिंक और चांदी में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर अग्रणी है। हस्तशिल्प में और रत्न में जयपुर आगे हैं। नमक में सांभर जिला आगे है। मेरे क्षेत्र में भी हस्तशिल्प को आगे बढ़ाने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र के अकोला गांव में, जहां पर रंगाई छपाई का काम होता है, हैंड प्रिंटिंग है, उसको बढ़ावा देने के लिए पिछले बजट में 6.5 करोड़ रुपए से अधिक रुपए दे करके उस काम को आगे बढ़ाया है। मैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने स्थानीय लोगों का और हैंड प्रिंटिंग को आगे बढ़ाने का अवसर दिया है। मेरे क्षेत्र में भी छोटे बड़े कई उद्योग हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा 2 मिनट में अपनी बात को। जुबिलेंट खाद फैक्ट्री और गणपति खाद फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन वहाँ रोजगार तो लोगों को मिलता है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण भी इतना होता है और बरसात के समय में जब वो फैक्ट्री चलती है उस समय फसलें किसानों की खराब हो जाती है और उचित मुआवजा उनको नहीं मिलता है। और मेरा निवेदन है, क्षेत्र के अंदर मेरे विधानसभा क्षेत्र की 500 बीघा ज़मीन जो अनोपरा ग्राम पंचायत की है और तहसील रेल मंगरा के आसपास के गांवों की 1500 बीघा ज़मीन हिंदुस्तान जिंक प्राइवेट लिमिटेड दरिबा को दे करके वहाँ पर जिंक सिल्वर उत्पादन का एक कारखाना लगाया है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, यहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार कम मिलता है और विदेशी कंपनियों को और विदेशी लोगों को रोजगार अधिक मिलता है। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा। एक ही पेज है। तथा हमारी कंपनियों को ठेका भी नहीं, हमारे स्थानीय कंपनियों को ठेका नहीं मिलता है। बाहरी कंपनियां और बाहरी लोग आते हैं और हमारे स्थानीय लोगों का शोषण होता है। दरिबा जिंक स्मेल्टर हमारी ज़मीन पर लगा है, खनिज हमारा है, कच्चा माल हमारा है, हवा, पानी, पर्यावरण हमारा खराब हो रहा है और हमारे लोगों के शरीर के अंदर लेड की मात्रा बढ़ी हुई है, लोग बीमार हो रहे हैं और मुनाफा भी कमा करके बाहर की कंपनियाँ बाहर ले जाती हैं। दरिबा और जिंक स्मेल्टर चंदेरिया के अंदर भी वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकारी ज़मीनों को, वहाँ के रास्तों को, वहाँ की चरागाह ज़मीनों पर कब्जे करके ये फैक्ट्री वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर चंदेरिया और दरिबा पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जिंक स्मेल्टर स्थानीय लोगों को न तो रोजगार देता है, न CSR फंड से पैसा देता है।
और नए कोई वहाँ क्षेत्र का विकास हो रहा है। आए दिन जिंक स्मेल्टर में बॉयलर फटते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, इन कारणों से अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। और मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान जिंक के आसपास के अंडरग्राउंड वाटर जो इतना खराब हो गया है, यदि दूध और वहाँ के स्थानीय पानी को मिला करके चाय बनाई जाए तो चाय फट जाती है, दूध फट जाता है। और इसको लेकर के प्रशासन को गंभीर होने की आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि स्थानीय उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार का पहला हक मिले। ऐसा न हो कि कहीं बेरोजगार युवा को इतना मत दबाओ कि वो एक चिंगारी के रूप में बढ़ जाए और फिर प्रशासन को इसका जिम्मा लेना पड़े। घोषणा बांध की भराव क्षमता बढ़ने के कारण भी लोगों की ज़मीनें डूब गई है, उनको मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया। मैं अंत में मेरा एक ही निवेदन है, प्रदेश में उद्योग लगने चाहिए। मैं उद्योगों के खिलाफ नहीं हूँ, उद्योगों की स्थापना हो, लेकिन पर्यावरण भी शुद्ध होना चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। उद्योगों की स्थापना के लिए रिको एरिया विकसित होने चाहिए। उद्यमियों की क्षमता के अनुसार रिको के अलावा प्राइवेट पार्कों की स्थापना होनी चाहिए तथा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए CTP की स्थापना होनी चाहिए तथा सरकार उनके अंदर अनुदान देवे। अंत में मेरा आग्रह है कि राजस्थान युवाओं को बेरोजगारों के लिए उद्योगों की स्थापना और आर्थिक सहायता में प्रदान करे। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से राजस्थान में औद्योगिक क्रांति आएगी और प्रदेश खुशहाल होगा तथा रोजगार के अवसर मिलेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रमजीत सिंह जी। सही बोल लो सभापति महोदय। समरजीत सिंह। दोबारा बोल दो।